उम्मी अबू के इंतकाल के बाद मेरे चचा ही मेरा सहारा थे। मैं उनके घर आकर रहने लगी थी। वक्त के साथ मेरी तबीयत कमज़ोर होती जा रही थी। मैं जवान हो चुकी थी, शादी के काबिल थी, मगर मेरे जिस्म में अजीब सी तब्दीलियां महसूस होने लगी थीं। हर सुबह ठंडे पानी से नहाना मेरे लिए अजाब बन गया था, मगर मैं किसी को कुछ बता नहीं सकती थी। चचा अक्सर मुझे मना करते कि इतनी सर्दी में नहाया ना करो, बीमार हो जाओगी। मैं खामोशी से उनकी बात सुन लेती। आहिस्ता आहिस्ता चचा मेरी कुछ ज्यादा ही फिक्र करने लगे। हर रात वो तेल की बोतल लेकर मेरे कमरे में आते और मेरे सर की मालिश करते। उनके हाथ जैसे ही मेरे सर पर चलते मुझे गुनूदगी सी तारी हो जाती और मैं वहीं सो जाती। मगर सुबह जब आँख खुलती तो मेरे कपड़ों पर तेल के दाग होते, बाल बिखरे होते और जिस्म से अजीब सी बो आती, ऐसी जो शादीशुदा औरतों के जिस्म से आती है। यही वजह थी कि मैं हर रोज नहाने पर मजबूर थी। वक्त गुजरता गया और मेरी हालत खराब होती गई। एक रात जब चचा आए तो उन्होंने कहा, आज मैं सिर्फ सर की नहीं पूरे जिस्म की मालिश करूंगा ताकि तुम्हारी थकन दूर हो जाए। ये सुनकर मेरे रूंगटे खड़े हो गए। मैंने साफ इनकार कर दिया। चचा मुझे ब्रौन मुख अपने साथ ले आए ताकि मेरा दिल बहल जाए। वहां जाकर वाकई मुझे कुछ बेहतर महसूस हुआ, मगर एक दिन उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं घबरा गई, मगर थोड़ी देर बाद वो एक लड़की के साथ नजर आए। मैं खामोश रही, मगर शक पैदा हो गया। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि वो शादी करने वाले हैं और मुझे अपनी होने वाली बीवी से मिलवाया। मगर हैरत की बात यह थी कि वो लड़की वो नहीं थी जिसे मैंने पहले देखा था। चचा रोज रात को एक नया तेल लेकर आते और मेरे सर की मालिश करते। इस तेल के बाद मुझे नींद आ जाती, मगर साथ ही मेरे जिस्म में अजीब तब्दीलियां होने लगें, कमजोरी, दर्द और जहनी उलझन। मुझे शक हुआ कि इस तेल में कुछ गड़बड़ है। एक दिन मैंने चुपके से वही तेल बदल दिया और आम तेल भर दिया। इस रात ना मुझे नींद आई ना जिस्म में दर्द हुआ। अब मुझे यकीन हो गया था मसला इसी तेल में था। मैंने इस तेल को लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाया। रिपोर्ट देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। इसमें खतरनाक केमिकल था जो दिमाग को कमजोर करता है और लंबे इस्तेमाल से जानलेवा बीमारी का सबब बन सकता था। मैंने मजीद तहकीक की तो पता चला कि चचा की मंगेतर और एक मशकूक लड़की मिलकर ये सब कर रही थी। वो मुझे मारना चाहती थीं ताकि मेरी जायदाद चचा के नाम हो जाए और फिर चचा को भी रास्ते से हटाकर सब कुछ हथिया ले। मैंने सबूत इकट्ठे किए, रिकॉर्डिंग की और एक दिन चचा के सामने सब कुछ रख दिया। चचा ये सुनकर हल गए। फौरन पुलिस को बुलाया गया और दोनों औरतें गिरफ्तार हो गईं। आखिर में मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने चचा पर गलत शक किया था। वो बेकसूर थे और मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनसे मुआफ़ी मांगी और दिल ही दिल में सोचा, इंसान चाहे कितनी ही बड़ी साजिश क्यों ना कर ले, अल्लाह की तदबीर सबसे बड़ी होती है।